4-5 बातें हैं जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये सीमा का जो बेटा है वो किस तरह अपने ये फरहान को देख रहा है, ठीक है? गौर-गौर से देख रहा है कि वो पानी पी रहा है और ये देख रहा है। तो अब मैं इसे क्या कहूँ, निहत्तापन, मैं तो यही कहूँगी। और बच्चे चीज़ों के लिए रो रहे हैं। ये क्या कहती है कि हम अपने बच्चों को देते हैं, करते हैं, तो बच्चे देखें एक-एक चीज़ की थैली के लिए, इनके लिए ये रो रहे हैं। तो ये किस तरीके से ये चीज़ें देती होगी, मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें सही मानों में खिलाती होगी बच्चों को। सिर्फ़ सरसरी एक मोबाइल के आगे दिखावा करती है, व्लॉग के आगे, बाकी तो और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैं बात आप लोगों से कहना चाहती थी वो बात दरअसल ये है कि आप ये देखें कि बिल्कुल भी सीमा के बच्चे सीमा जैसे नहीं हैं। सीमा के बच्चे सीमा जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, और यहाँ तक के सचिन जैसे भी नहीं हैं ये बच्चे। आप लोग खुद ही ये देखो, एक जगह आप लोगों ने मीरा को भी देखा है और दूसरी जगह आप ये जो ये बच्चा है इसको भी, मेराज को भी देख लो। क्या ये बच्चे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं बच्चे, आप खुद देखो। हाँ, ये बच्चे उसके ऊपर मिलते हैं, ये बात तो सच है। जो आज मैं देख रही हूँ इस बच्चे को, पूरा ऐसा लग रहा है छोटा करके उसको बिठा दो, ये इसकी बहन को। ये बच्चे जो हैं, इसकी बहन जो क्या कहते हैं उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उस जैसे मिलते हैं, जो इसकी बड़ी बहन है ना उसकी तरह मिलते हैं। तो ये कहती है कि भाई हम यहाँ पे जो पार्क में आए, ये पार्क के टेम की वीडियो है, जो आप लोगों में से कईयों लोगों ने नहीं देखा है इसके बच्चे का मुंह। तो अब आप लोगों को मैं अपने जितने भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है उनको दिखाने के लिए इन बच्चों का मुंह दिखा रही हूँ कि ये है असल में वो बच्चे जिसको ये छुपा के रखते हैं, जिसका चेहरा वायरल भी करते हैं लेकिन सही मानों में दिखाते नहीं हैं। दिखाते भी खुद हैं और फिर चाहते हैं कि देखे भी नहीं। जैसे कि दुनिया में सिर्फ इसी ने ही बच्चे पैदा किए और तो किसी ने बच्चे पैदा नहीं किए, और ऐसा छुपाते हैं कि बहुत हसीन नौजमीन बच्चा इसने पैदा किया होगा, जिसकी ब्लू आइस होगी। देखिए आंखें बनाने वाले तो रब ही है, मगर कहने अपने मामा को गई है पूरी अपने अपने मामा को गई है पूरी अपने मामा को गई है पूरी अपने मामा को गई है पूरी सीमा के मुंह के अल्फाज क्या है कि ये अपने मामा पे गई है। पहले तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहती है कि ये अपने मामा पे गई है। असल में जो इसका भाई जो है, जो पाकिस्तान में है, इसका सगा भाई, अगर चाहे क्यों ना भाई से वास्ता ख़त्म भी कर लिया जाए तो जाएंगे तो बच्चे अपने, अगर होंगे ये बच्चे सीमा के, तो ये जाएंगे अपने खाला और सगे मामू पे। मुंह बोले मामू के ऊपर कभी ये बच्चे नहीं जाएंगे। हाँ, उस सूरत में ये बच्चे उन लोगों के ऊपर जाएंगे, गैरों के ऊपर, कि आया जब ये गैर के बच्चे होंगे। अपनों के जैसे खुद की जो नस्ल होगी ना, जैसे कि मियाँ के अगर बच्चे होंगे तो उन उसके ऊपर या तो जाएंगे, या तो बच्चे जाएंगे अपने ख़ानदान के ऊपर भी। जैसे लेडीज़ की जो मामू खाला, जैसे कि भाई बहन हो गए, जैसे कि सीमा ने अगर ये बच्ची को पैदा की है, तो अगर ये भाई इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर ये अपने, ये कहती है कि मामा के ऊपर जाएंगे। तो बताओ कौन से मामा के ऊपर आया? इसके सगे भाई, तो उसके ऊपर तो ये बच्ची गई नहीं है। कहाँ से उसके ऊपर ये बच्ची गई है? बिल्कुल भी नहीं गई है। तो ये झूठ कैसे कह रही है? ये AP सिंह का कह रही थी कि ये बच्चे AP सिंह के ऊपर गए। और अब आप ये भी देख लीजिए इस वीडियो को गौर से, मैं कुछ कहूँगी नहीं, मगर आप खुद गौर कर लीजिएगा कि ये जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसको खुद को, जो फरहान ने लिखा हुआ था, सही मानों में इसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आया वो क्या लिखा हुआ है। बाद में जाके इसने रिसर्च किया होगा तो इसको कुछ कुछ पता चल गया होगा। अब ये बच्चों को और बच्चियों को पढ़ा रहा है। आप खुद ही गौर कर लीजिए, मैं गौर नहीं करवाऊँगी, आप लोग खुद गौर से देख लीजिएगा। बिल्कुल सही मानों में नोटिस कर लीजिएगा, ये बच्ची को पढ़ा रहा है, जिसको खुद को सही मानों में
पढ़ना आता नहीं। टेबल तो हर किसी को आ जाते, ऐसी बात नहीं है कि टेबल किसी को आते नहीं होंगे, सबको टेबल पढ़ना आता है। और यहाँ तक कि अब बच्ची से ये कॉपी लेगा। अब आप ये देखिए, ये कॉपी ले रहा है, आप देख लीजिए ये किस तरह कॉपी ले रहा है। अब बच्ची कॉपी देगी, आप नोट कर लीजिए। बच्ची देखे कॉपी दे रही है, ये बच्ची ने कॉपी दे दिया इसको। तो खैर आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह ये बच्चों को पढ़ा रहा है। तो खैर कहने की बात यही है कि ये जो बच्चियां हैं ना, बस मैं यही, मेरी तो दुआ है कि ये बच्चियों को अल्लाह अपने पनाह में हिफ्ज़ो अमान में रखे। कि छोटी छोटी इस बेचारी की सीमा और ग़ुलाम हैदर की बच्चे हैं, और ख़ास तौर में बेटियां हैं। बेटियों की अल्लाह पाक हिफाजत करे, बेटे की भी करे, क्योंकि वो भी नासमझ है, बच्चा है वो भी। अब ये उतर रही है महारानी, अब देने जा रही है उन बच्चों को दूध। और यहाँ तक कि मैं आप लोग को एक और चीज़ बताती कि, लेकिन मैंने वो मुनासिब नहीं समझा अपने चैनल से बताने के लिए, कि जब ये सीमा ने अपने इस बेटे को जो चारपाई में लिटाया हुआ था, उसने उस बच्चे को चड्डी नहीं पहनाई हुई है, नेकर नहीं पहनाई हुई है। चड्डी मायने नेकर, नेकर वगैरह कुछ भी नहीं पहनाई है। वो बच्चा नंगा है, सिर्फ उसके ऊपर वो जो तौलिया है वो ओढ़ा हुआ है। और जब वो बच्चा अपनी टांगे मार के वो तौलिया दूर करता है, तो उसके सारे, आप समझ जाए क्या नज़र आ रहा होगा। और ये कहती है कि मैं ये गोल गोल आलू पका रही हूँ, और जो सचिन पकाता है वो लंबे वाले पकाते। ये गोल गोल इसलिए पका रही है क्योंकि ऐसे आलू पाकिस्तान में ये गोल वाले पकते हैं, जो ये यहाँ पर पकाती थी, और इसे अब तक याद है। तो इसीलिए इसने सोचा कि मैं आज अपने बच्चों के लिए यही गोल वाले आलू पकोड़े वाले बना दूं। यहाँ तक कि ये किसी दिन मिर्चें भी जो बड़े वाली है वो तलेगी, तो उसके अंदर अमचूरन का जो मसाला होता है वो ये भरेगी। मेरे ख्याल में उसको अमचूरन ही कहते हैं। उसका मसाला इसके अंदर भरेगी और वो वाले मिर्चें खाएगी, जो कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस तरीके से बनते हैं। जो जो सीमा पकाएगी, ख़ास तौर में जो जो पाकिस्तानी स्टाइल के होंगे, तो वो मैं आप लोग को लाजमी बताऊंगी। कि ये आज भी कहती है ना कि वहाँ के, ये क्या कह रही थी कि वहाँ के खाने अच्छे नहीं हैं, यहाँ के खाने ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा जायकेदार होते। ये सीमा के अल्फाज है। तो जब इसको वहाँ का सचिन के हाथों का चिप्स इतना पसंद नहीं है, तो अब मैं क्या कहूँ। क्योंकि जहाँ की इंसान पैदाइश होती है, जहाँ पे पलता है, बढ़ता है, खाता पीता है, तो उसको वहीं की हर चीज़ अच्छी लगती है।